का सुविचार थॉट ऑफ द डे इज सभी सफलताएं कर्म की नींव पर आधारित हैं। एक्शन इज द फंडामेंटल के टू ऑल सक्सेस, अर्थात परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप बहुत ही प्रतिभावान हैं परंतु परिश्रम करके अपने आप को परिमार्जित एवं परिष्कृत नहीं करते हैं तो आपकी प्रतिभा पर जंग लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सभी सफलताओं का द्वार है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द टुडेज वर्ड इज वर्च्यू। VIRTUE वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ होता है सदाचार या सद्गुण। ईमानदारी, सच्चाई, मित्रता आदि हमारे सद्गुण होते हैं। इन्हें ही इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्च्यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पहेली है, सुरेश अगर रीना का पिता है तो सुरेश रीना के पिता का क्या है? फिर से बोलती हूँ, सुरेश अगर रीना का पिता है तो सुरेश रीना के पिता का क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल ठीक सोचा, सुरेश रीना के पिता का नाम है। धन्यवाद। नमस्कार। अक्टूबर के इतिहास में हम जानेंगे आज हुई दो महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। पहली जानकारी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बारे में है। सन 1920 में आज के दिन पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर हासिल है। दूसरी जानकारी बॉक्सर विजेंद्र सिंह से संबंधित है। सन 1985 में आज ही मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। इनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य के कालूवास नाम के एक गांव में हुआ था। सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने मिडिलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। सन 2010 में एशियाई गेम्स में विजेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का विशेष विश्व स्ट्रोक दिवस। प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस समाज में स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम एवं रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। स्ट्रोक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति है। यह मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति गंभीर रूप से कम होने पर प्रकट होता है। वैश्विक स्तर पर स्ट्रोक मृत्यु और विकलांगता उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है। यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए अब कुछ भारत के बारे में जानते हैं। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 247, 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में। दूसरा प्रश्न, भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? उत्तर, भारत में कुल 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तीसरा प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? उत्तर, भारत में कुल 28 राज्य हैं। चौथा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमाओं को छूने वाला राज्य है। पांचवा प्रश्न, भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। छठा प्रश्न, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है समर्पण। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी,
कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। धन्यवाद। सुप्रभात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंगूर खट्टे हैं। बच्चों के लिए लोमड़ी और अंगूर की कहानी एक नैतिक सीख के साथ साथ रोचक भी है। ये कहानी एक लोमड़ी और अंगूर की है जिसे वह लोमड़ी पेड़ में लटके देखती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। एक दोपहर एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी और एक उदात शाख के ऊपर से अंगूरों का एक गुच्छा देखा। इससे अवश्य मेरी भूख मिट जाएगी, उसने सोचा। कुछ कदम पीछे हटने पर लोमड़ी उछल पड़ी और बस लटकते अंगूरों को पाने से चूक गई। फिर से लोमड़ी कुछ कदम पीछे हटी और एक बार फिर एक कूद मारी, लेकिन इस बार भी वे अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। अंत में हार मानते हुए लोमड़ी ने अपनी नाक घुमाई और कहा, वे वैसे भी खट्टे हैं, और आगे बढ़ गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप जो नहीं पा सकते उसकी बुराई करते हैं। जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बहाना बनाता है और उस वस्तु को ही तुच्छ साबित करने की कोशिश करता है। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत जागरूकता में आज सर्दी से सुरक्षा। ठंड का मौसम शुरू हो गया है। इसका असर आपकी त्वचा, शरीर और शारीरिक गतिविधियों पर पड़ने वाला है। सर्दियों में भूख बढ़ जाती है और शारीरिक मेहनत कम हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातों के साथ अगर सुबह की शुरुआत की जाए तो यह मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होगा। सर्दियों में सभी लोग शरीर को अच्छी तरह से ढक कर रखें। अधिक से अधिक गर्म ऊनी कपड़ों का प्रयोग करें। खान पान का पूरा ध्यान रखें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जारी रखें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। आमतौर पर लोग सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर खांसी जुकाम की समस्या ज़्यादा परेशान करती है और यह परेशानी बच्चों को ज़्यादा ही होती है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हें सर्दी जुकाम की समस्या अक्सर परेशान करती है। इससे बचाव के लिए धूल मिट्टी से दूर रहना चाहिए। बाहर निकलते समय सिर और गले को पूरी तरह ढक कर बाहर निकलें। सर्दियों से बचें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप सभी साथियों को एक बार फिर से संजीव शर्मा का नमस्कार। आज के प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम रोज एक एलो कोड को लेकर गतिविधि के संबंध में वार्ता करते हैं। आज की हमारी जो एलो कोड है वो है H213 यानी 213, कक्षा 2, विषय भाषा, जिसकी में हम लिखने के बारे में, लेखन कौशल के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हम करा सकते हैं। यहां दी गई गतिविधियां एक उदाहरण मात्र हैं। साथियों, आज की हमारी गतिविधि है लिखो फिर बोलो। शिक्षक छात्रों से बातचीत आरंभ करें और बातचीत कुछ इस तरह से करें कि बच्चों, पिछले 1 सप्ताह में अगर आपके साथ, आपके घर में, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार को लेकर, रिश्तेदार को लेकर कुछ भी ऐसा हुआ है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, और उसको लेकर आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए। थोड़ा सा और प्रोत्साहित करें कि मान लो दोस्तों के साथ खेल रहे थे, कोई अच्छा खेल खेला हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो आप बताएं। आप देखेंगे कि छात्र बहुत ही उत्सुकता पूर्वक अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक छात्र ये चाहता है कि पहले उसकी बात को सुनी जाए। अब उनसे कहें कि आप अपनी कॉपी पर कुछ वाक्यों में अपनी बात को लिख दें और लिखकर अपनी कॉपी को हमारे पास जमा कर दें। इससे क्या होगा, छात्र सोचकर लिखेंगे, कुछ शब्द सही लिखेंगे और कुछ शब्द गलत भी लिख सकते हैं। जब छात्र अपनी कॉपी जमा कर दें तो एक एक छात्र को बुलाकर
उनसे उस लिखे हुए को पढ़ने को कहें। पढ़ते वक्त उन्हें बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि वो बोल क्या रहे हैं और लिखा हुआ क्या है। जो भी अशुद्धियां हों, यहां पहले दूसरे छात्रों से चर्चा करें, समूह में चर्चा कराएं उन अशुद्धियों को लेकर, और अंत में आप उन अशुद्धियों को स्पष्ट करें। इससे बच्चे के लेखन कौशल में वृद्धि होती है और उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। कोई भी गतिविधि कराते समय आपको बहुत ही गंभीरतापूर्वक छात्रों को सुनना चाहिए और तभी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथियों, गतिविधि को रोचकतापूर्ण बनाए रखने के लिए आप गतिविधियों के संबंध में समुचित निर्देश दें और बच्चों के अनुभव से अवश्य जोड़ें। ध्यान रहे, छात्र जब अपनी बात कह रहे हो तो उनको बेहद गंभीरता से आप सुने और उनके हाव भाव का भी विशेष ध्यान रखें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीख